जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। फिल्म धड़कन का ये डायलॉग तो आपको जरूर याद होगा, जिसमें अंजलि के प्यार में दीवाना आशिक देव कुछ इस तरह से ही अपने प्यार का इजहार करता है। हालांकि इस प्यार के इजहार का उस दौर में काफी चर्चा भी हुई, लेकिन अगर क्राइम की नजर से इसे देखें तो इसे ठीक बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसा ही मामला दिल्ली से भी सामने आया है, जहां पर एक आशिक तौफीक ने नेहा के साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। और हैरान करने वाली बात यह है कि नेहा तौफीक को राखी बांधती थी, उसे अपना भाई मानती थी। किस तरीके से तौफीक ने नेहा को अपना शिकार बनाया और कैसे स्टॉकिंग आज भी समाज के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है, जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पूर्वी दिल्ली का ये मामला सामने आया है, जहां पर गुरु तेग बहादुर अस्पताल के पास ही एक दुखद घटना हुई है, जो एक लड़की नेहा की है, जो एक तेल कंपनी में नौकरी करती थी और अपने परिवार की चहीती थी। पिता सुरेंद्र कुमार नौकरी करते थे और दोनों मिलकर अपने परिवार को चलाते थे। लेकिन अब एक हादसे ने उनसे सब कुछ छीन लिया और उसकी वजह है तौफीक। दरअसल परिवार वालों ने बताया है कि नेहा और तौफीक पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को जानते थे। नेहा तौफीक को भाई मानती थी और उसे राखी भी बांधती थी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि नेहा से तौफीक ने ही कहा था कि उसकी कोई बहन नहीं है। लेकिन तौफीक के मन में कब शैतान पलने लगा, इसका किसी को भी अंदाजा तक नहीं हुआ। तौफीक ने नेहा के साथ करीबियां बढ़ाते हुए उसे परेशान करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे शादी करने का दबाव डालने लगा। इसके बाद उसने नेहा को धमकी दी कि वो उसे बर्बाद कर देगा। नेहा ने जब ये बात अपनी माँ को बताई तो पूरी कहानी खुलकर सामने आई। इसके बाद तौफीक ने वो कर दिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। नेहा सुबह उठी और छत पर कपड़े धोने के लिए गई। छत पर जाने से पहले उसने अपनी माँ से पंप को चालू करने के लिए कहा, लेकिन तभी तौफीक वहां आ गया और तौफीक ने बुर्का पहन रखा था। छत पर उसने एंट्री ली और उसने नेहा पर हमला कर दिया। नेहा की मां ने तो तौफीक को लेकर पहले ही परिवार को चेतावनी भी दी थी, लेकिन तौफीक के सर पर ऐसा जुनून सवार था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। नेहा के पिता का इस पर बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, जब वो नीचे काम कर रहे थे तो उन्होंने ऊपर से शोर को आते हुए सुना। जब वो भागकर छत पर गए तो उन्होंने देखा कि तौफीक बुर्का पहनकर उनकी बेटी पर हमले कर रहा है। पिता ने ये भी बताया कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन तौफीक ने उन्हें धक्का मार दिया और इसके बाद तौफीक ने मेरी बेटी नेहा को छत से नीचे फेंक दिया और नेहा की छत से गिरकर वहीं मौत हो गई। इसके बाद तौफीक गलियों के जरिए भाग गया। अब परिवार को इंसाफ चाहिए और इंसाफ के बीच सवाल स्टॉकिंग को लेकर खड़ा हुआ है, क्योंकि शुरुआत में जब उसने नेहा से करीबियां बढ़ाई तो बताया जाता है कि उसने सबसे पहले नेहा का पीछा करना ही शुरू किया था। पीछा करना जिसे स्टॉकिंग कहा जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 78 और 79 के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराधों, विशेष रूप से पीछा करने और शील का अपमान करने से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाती है। ये प्रावधान न केवल इन अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, बल्कि ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए कठोर दंड भी निर्धारित करती है। आपको बताते चले कि अगर आईटी एक्ट 2000 धारा 67 में ऑनलाइन स्टॉकिंग जैसे कि सोशल मीडिया पर किसी को परेशान करना, इन्हें भी दंडनीय अपराध माना गया है। अगर आप भी इस तरीके के किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो इसके लिए आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में संपर्क कर सकते हैं। हालांकि कार्यस्थलों में भी इस तरीके के मामले देखे गए हैं। इसके लिए पॉश एक्ट 2013 यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत स्टॉकिंग को यौन उत्पीड़न माना जा सकता है। प्रत्येक संगठन में आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी होनी चाहिए, जो शिकायतों की जांच करती है। इसकी सजा है अनुशासनात्मकता
कार्रवाई जैसे निलंबन, बर्खास्ती या कानूनी कार्रवाई। हालांकि आपको बता दें कि कई कंपनियां स्टॉकिंग को अनुशासनहीनता मानकर अपने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। लेकिन मामला यहाँ पर नेहा और तौफीक को लेकर सामने आया है, जहाँ पर नेहा को तौफीक की बहन ना होने की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि तौफीक ने कहा था कि उसकी बहन नहीं है और नेहा ने तय किया कि उसकी वो बहन बनेगी। लेकिन तौफीक ने सब खत्म कर दिया, जबकि सच्चाई ये थी कि तौफीक की बहन भी थी। और अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।